मेरे साथ इस समय गिरिडीह जिला कांग्रेस अध्यक्ष नरेश वर्मा जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। आपका स्वागत है। 2014 से गिरिडीह जिला अध्यक्ष के रूप में आप काम कर रहे हैं। लगभग 7 वर्षों का अनुभव है। क्या उपलब्धियां अब तक रही आपके कार्यकाल में, मुख्य रूप से जिन्हें आप हम सभी के समक्ष पहुंचाएंगे? जैसा कि मुझे जब इस संगठन का भार मिला था, यहाँ पर हमारे पास जो भी मिला बहुत अच्छा था। अब मैंने उन्हें बढ़ाने का संकल्प लिया कि कांग्रेस को पूरे जिला में एक नई पहचान देंगे। आपने लगातार देखा होगा उस वक्त जब यहाँ पे मोदी जी की सरकार बनी थी 2014 में, उसके बाद ही मुझे संगठन का कार्य मिला था। और उन विपरीत परिस्थितियों में संगठन का हर एक कार्यक्रम हुआ, संगठन के चाहे सदस्यता अभियान हो या विपक्ष के रूप में सरकार के खिलाफ में जितने भी कार्यक्रम हुआ हो, सभी दमदार ढंग से यहाँ हुआ। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे 2 बड़े नेता डॉक्टर सरफराज अहमद और तिलकधारी सिंह बराबर हमको सहयोग किए। और संगठन में जब मैंने उन्हें आमंत्रित किया तो लोग एक मंच पर आकर के लोगों को संबोधन करना, लोगों के बीच जाना, इन सारे कार्यों को आपने देखा होगा कि लगातार मेरे साथ रहे। साथ ही आपने देखा होगा कि विगत चुनाव में जमुआ में कांग्रेस पहली दफा मतलब एक लंबे अरसे के बाद चुनाव लड़ी डॉक्टर मंजू कुमारी, जहां पर हम लोगों ने एक 42,000 वोट लाया। और लगती पब्लिक को कुछ इस बात का विश्वास नहीं था कि कांग्रेस इतनी अच्छी परफॉर्म कर सकती है, कांग्रेस इतना अच्छा ला सकता है। अगर ये ट्रस्ट हो गया होता तो मुझे लगता वो रिजल्ट में बदल गया होता। एक कंफ्यूजन था जिसकी वजह से इस तरह की बातें हुई, नहीं तो हमें लगता वो रिजल्ट के रूप में होता। दूसरा आपने देखा होगा कि जेबीएम से इकबाल साहब लड़े थे, बगोदर विधानसभा से अच्छे वोट लाए थे। उन्होंने भी मेरे नेतृत्व को स्वीकार करते हुए आज कांग्रेस पार्टी में जुड़े हैं। आए दिन वासुदेव प्रसाद वर्मा जो बीजेपी में वर्षों तक कार्य करते रहे हैं, उन्हें संघ से रहा है जुड़ाव, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने कांग्रेस पार्टी का अंतिम में दामन थामा। और मैंने भी उन्हें चुनाव लड़ाने का काम किया, एक सम्मान देने का काम किया। और ये लोग चाहे मंजू हो या वासुदेव जी हो, सारे लोग भी लगातार संगठन में काम कर रहे हैं और दिन ब दिन कांग्रेस और भी मजबूत होते जा रही है। आए दिन आप देखते होंगे कांग्रेस इस जिला में लीडिंग के रूप में काम कर रही है। आपको खुद इस बात का एहसास होगा कि कांग्रेस हर मोर्चे पे, चाहे वो रोड में कहीं पानी जम गया हो या कोई गरीब का घर गिर गया हो या किसी को आवास की जरूरत हो, मुझे जानकारी होती है या हमारे टीम को जानकारी होती है, हम लोग बढ़ चढ़ के उनको मदद करने का प्रयास करते हैं। वर्मा जी, आपने जो बातें कही जमुआ और बगोदर विधानसभा क्षेत्र की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से अच्छे और सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। जो आप लोगों ने मेहनत किया है वो रंग भी लाया है। बात अगर गिरिडीह शहर की जाए तो यहाँ पर कांग्रेस की क्या वर्तमान स्थिति है और जो वर्तमान स्थिति है क्या उससे आप संतुष्ट हैं? बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विगत यहाँ नगर निगम की चुनाव हुई और हर पार्टी अपने अपने अलग स्तर से चुनाव लड़ा और उसमें से आपने देखा होगा कि लगभग 25,000 वोट मेयर में और 20,000 से ऊपर हमारा प्लस वोट डिप्टी मेयर में मुझे 25,000 के लगभग वोट मिला और मेयर में हमें 20,000 से ऊपर प्लस वोट मिला। इसका मतलब कांग्रेस के संगठन निश्चित रूप से इस शहर में है और लोगों का कांग्रेस के प्रति विश्वास है। ठीक है, अलायंस की वजह से हम लोग सीट को छोड़ना पड़ा और उनका ये हक बनता था, ऐसे लोग लड़े। लेकिन अगर पृथक रूप से देखा जाए तो मुझे नहीं लगता कि हाँ किसी भी स्तर पर कांग्रेस कमजोर है। और जो आप जिस क्षेत्र में देखना चाहे, हर वार्ड में जब देखना चाहें तो हमारे लड़के हैं वहाँ। बात अगर विधानसभा क्षेत्र की जाए गिरिडीह, इसमें कांग्रेस पिछड़ती हुई रही है शुरू से। इसकी मजबूती के लिए आप क्या कर रहे हैं? क्या आने वाले समय में गिरिडीह जिला को कांग्रेस की तरफ से कोई एक विधायक मिलने की कोई संभावना आपको लगता है? देखिए, आज मेरे पास जो लोग हैं वो अच्छे काम कर रहे हैं और उस वक्त जो परिस्थितियां रही थी, मैंने कहा ना कि 2014 के बाद एक देश में एक माहौल बना था और लोगों ने मोदी जी के प्रति भरोसा जताया था, विश्वास जताया था कि हमें लगता है कि सस्ते तेल मिलेंगे, सस्ते गैस मिलेंगे, पेट्रोल के दाम घट जाएंगे, महंगाई घट जाएगी। और उसके 6 महीना बाद तुरंत यहाँ पर असेंबली हुआ था तो उसकी तो पूरी असर थी। तो इसकी वजह से
झारखंड के चुनाव हुआ तो लोगों ने रघुवर दास को मैंडेट नहीं दिया था, लोगों ने मोदी जी को मैंडेट दे दिया था, यह सोचते हुए कि झारखंड में भी बहुत अच्छा सरकार बनेगी और डबल इंजन की सरकार होगी, लोगों का विकास होगा, लोगों की समस्याओं का समाधान होगा। उस वक्त रघुवर जी का चेहरा दिखा के नहीं किया गया था। मेरा प्रश्न आपसे था कि क्या गिरिडीह जिले को कांग्रेस का किसी विधायक के मिलने की कोई संभावना निकट भविष्य में बन रही है क्या? आप इस बात को देखिए कि आप एमएलए क्यों, मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि 24 में कांग्रेस लोकसभा कोडरमा जीतेगी और चूंकि मेरा अलायंस रहेगा स्वाभाविक रूप से, तो गिरिडीह लोकसभा तो जेएमएम के खाते में जाएगी। तो ऐसी स्थिति में मैं तो जो दावे के साथ कहता हूं कि कोडरमा लोकसभा पे अगला बार कांग्रेस की विजय सुनिश्चित है। दूसरा, जमुआ में अगर मैंने 42,000 वोट लाया है और आपको बताया था कि मैं वहां के पब्लिक थोड़ी कंफ्यूजन में कि बाबूलाल जी ने सिर्फ यही किया कि बीजेपी से अलग होकर बी टीम का काम करते थे, अब उनके हट जाने से हम लोग का सीधा सीधा फाइट होगा। ऐसी स्थिति में क्या होगा कि अब वोटरों के पास कोई कंफ्यूजन नहीं है और जिस ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं, जिस तरह से लोगों के बीच जा रहे हैं, अभी देखिए आउटरीच प्रोग्राम है। कोरोना में बहुत लोग डेथ कर गए, मर गए, लेकिन क्या हुआ कि उनको वो सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं है। तो कांग्रेस ने ही इस बात को ठाना है कि मैं जाऊंगा और जाकर के उन घर के घर तक जाऊंगा और उनको आज अगर सरकार कुछ मुआवजा देने की बात करती है तो सर्टिफिकेट मांगेगा, तो सर्टिफिकेट कहां से देंगे? मृत्यु का कि कोरोना से डेथ किए हैं। ऐसे परिस्थिति में हम लोग आंकड़ों को जुटाने में लगे हैं और जुटा करके सरकार को देने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जब हम ग्राउंड लेवल पर काम कर रहे हैं तो हमारे साथ जुड़ेंगे ही लोग। गिरिडीह जिला के शीर्ष कांग्रेसी नेताओं के साथ, जमीनी स्तर के कार्यकर्ताओं के साथ आपका बतौर जिला अध्यक्ष संबंध और सामंजस्य किस तरह का है? जहां तक मुझे अभी तक जानकारी है कि सबसे वरिष्ठ नेता तो हम लोग के श्री तिलकधारी सिंह जी हैं और मुझे वो अपने छोटे बेटे के रूप में प्यार देते हैं। जब भी मैं उनके यहाँ जाता हूँ बड़े आदर से बैठाते हैं और बहुत सारी चर्चा करते हैं कांग्रेस पर कि कैसे कांग्रेस चल रही है, क्या कर रहे हो, और उन्होंने कभी इंटरफेयर करने का काम नहीं किया। जब भी वह तो बोला कि नहीं नरेश तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो जहाँ एक बड़े नेता का आशीर्वाद इस तरह से प्राप्त हो तो निश्चित रूप से काम करने बहुत अच्छा लगता है। सरफराज साहब भी जब तक रहे कांग्रेस में, उन्होंने भी मुझे बहुत मदद किया है, हर जगह उन्होंने साथ दिया है और कभी इन दोनों नेताओं के बीच में मुझे फंसने का नौबत नहीं आया, बल्कि दोनों का ही प्यार मिला है, जिसकी वजह से संगठन को आज यहाँ तक हम लोग लेके आ सके हैं। और आप देख रहे होंगे कि गिरिडीह जिला ऐसा जिला है जहां पर आज कांग्रेस की नई भवन बन रही है और केवल कार्यकर्ताओं के सहयोग से बन रहा है और बढ़ चढ़ के सहयोग कर रहे हैं। यही तो है कि अगर कांग्रेस के लोगों का मेरे साथ अगर जुड़ाव नहीं होता, कांग्रेस के बड़े नेता चाहे जो भी हो यहाँ, अगर उनका प्यार मेरे पास नहीं होता तो निश्चित रूप से ये काम सफल नहीं हो पाता। अतीत में जिला कांग्रेस के कुछ नेताओं और आपके बीच, विशेष करके अल्पसंख्यक वर्ग के जो नेता हैं, उन्होंने आपके नेतृत्व पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे। क्या कारण थे वो और क्या वर्तमान स्थिति अभी है? आप मेरी जिला कमेटी को देखेंगे, आप ये सीधा सीधे देख लीजिए कि यहाँ पे टोटल नगर को लेकर 14 प्रखंड होते हैं, इसमें 6 हमारे माइनॉरिटी के ही प्रखंड अध्यक्ष हैं। हमारे जिला उपाध्यक्ष में देखिए उनकी संख्या कितनी है और पूरी कमेटी में देखिए, तो कहने मतलब है कि उनको कोई कमी नहीं दी गई है और उनके मान सम्मान में कोई कमी नहीं है। विगत दिनों में अगर कुछ बातें आई थी तो यह वजह नहीं था कि मुझे अधिकार नहीं मिला और किन्हीं की गलती की वजह से उन्हें सही स्थान नहीं मिल पाया, थोड़े सम्मान में कमी हो गई थी, एक कन्फ्यूजन था जो तुरंत ही हमें लगता है कि 4-5 दिन के बाद बैठ करके उन लोगों ने आपस में तय किया कि नहीं, मुझे जिला अध्यक्ष से शिकायत नहीं थी, शिकायत मुझे उन व्यवस्था करने वाले लोगों से थी, इस वजह से है। आज आप देख सकते हैं जो भी माइनॉरिटी के लोग उस दिन चेहरा दिख रहे थे वो सारे मेरे साथ हैं, हर जगह काम कर रहे हैं। अभी जो टीम मैंने बनाई है कोरोना को लेकर के, जो जिला में कंट्रोल रूम में काम करेंगे, उसमें मैक्सिमम लोग हैं। तो इस तरह की कहीं कोई कन्फ्यूजन नहीं है। चूंकि कभी कभी होता है कि कुछ बातें आई सामने अचानक और उस बात को समझने में कन्फ्यूजन हो गया तो बातें उभर जाती है, लेकिन अगर आप कुल मिला के देखा जाए हमें लगता है कि सारे लोग मेरे साथ हैं। हेमंत सरकार के अब तक के कार्यकाल की अगर कार्यों की बात की जाए
तो चूंकि आपकी पार्टी भी एक प्रमुख सहयोगी पार्टी है सरकार के साथ, कार्यकाल जो अब तक का गुजरा है किस तरह से आप देखते हैं? संक्षेप में आपका जवाब। हेमंत जी की सरकार बहुत मजबूती से और बहुत अच्छे ढंग से काम कर रही है। आप सोच सकते हैं कि विगत 1.5 साल मात्र हुए हैं और इसमें से 1.25 साल यानी 1 साल 2 महीने या 3 महीने कोविड में ही बीते हैं। मात्र 2 से 3 महीना इनको काम करने का मौका मिला है। और सबसे बड़ी बात, इस बात को विपक्ष हो या कोई भी हो, इस बात का धन्यवाद देना चाहिए कि एक कम संसाधन में, कम व्यवस्था में इस देश के राज्य की जनता को उन्होंने बचाने का काम किया, उन्हें अच्छे ढंग से आगे ले जाने का काम किया। आज लॉकडाउन सबसे पहले अगर खत्म भी यहाँ हुई है, मतलब इतना लगभग समाप्ति समझा जाए, 8वीं रात तक छुट्टी मिल गई बहुत सारे कार्यों में। क्यों? जब कोविड के यहाँ पेशेंट कम हुए, संक्रमण की संख्या कम हुई, तभी तो इस बात के लिए निश्चित रूप से हम लोगों को सबको मिलकर हेमंत जी को धन्यवाद देनी चाहिए। बात अगर वर्तमान सरकार में देखा जाए तो खाद्यान्न पदार्थों और पेट्रोलियम पदार्थों में जो वृद्धि हो रही है, मूल्य वृद्धि हो रही है, लगातार वृद्धि हो रही है, इस पर आपकी राय संक्षेप में क्या है? देखिए, खाद्यान्न पदार्थ हो या कोई भी सामान हो, अगर पेट्रोलियम मूल्य की वृद्धि केंद्र के द्वारा लगातार की जाती है तो उसका प्रभाव तो पड़ेगा, क्योंकि वह तो कहीं यहाँ से पैदा होता नहीं, ढो के लाना पड़ता है, ट्रांसपोर्टिंग बढ़ता है, बहुत सारी चीज़ें बढ़ती है। और इन सारी चीज़ों का केंद्र सरकार को देखना है। जब से सरकार बनी है केंद्र में, कुछ दिनों तो ठीक रहा, उसके बाद लगातार टैक्स की बढ़ोतरी लगातार की गई है। हमें लगता है कई बार केंद्र सरकार ने बढ़ाई। ऐसी कौन सी परिस्थिति थी कि उन्होंने लगातार इस तरह के दाम बढ़ाए जा रहे हैं? आज आप देखेंगे सरसों तेल 200 रुपये के पार कर गई। क्या जिन किसानों ने सरसों के पैदा किया उन्हें क्या रेट मिला, और वो जो खरीद के स्टॉक में रखे गए थे, क्या केंद्र सरकार एक बार भी इस पर देखने की कोशिश करी कि हमारे रेट क्यों भाग रहे हैं? किसानों को तो 1 रुपया नहीं मिला। इनके जो बड़े व्यापारी हैं, जिनके पास स्टॉक है, वो लगातार के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसकी वजह से ये हम लोग को मार झेलना पड़ रहा है। इसीलिए जो कृषि बिल के खिलाफ हम लोग कर रहे हैं, उसका वजह सिर्फ यही है कि आज अडानी और अंबानी के हाथ में चला गया तो वो सारे सामान को हमारे खाद्य पदार्थों का स्टॉक कर लेंगे, और वो जब स्टॉक कर लेंगे तो मनमाने रेट से बेचेंगे। तो इस देश की आत्मा कृषि है, इसलिए कृषि को बचाना बहुत जरूरी है और हम लोग लगातार इस बात पे लड़ रहे हैं और उन किसानों के साथ हैं। गिरिडीह विधानसभा क्षेत्रों की बात की जाए तो अन्य विधानसभा क्षेत्रों में कांग्रेस की स्थिति ठीक है, सुधार है, अच्छे प्रदर्शन भी हो रहे हैं। बात अगर गिरिडीह शहरी क्षेत्र की जाए, इस विधानसभा क्षेत्र की जाए, तो यहाँ पर कांग्रेस बहुत लंबे समय से एक मजबूत दल के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कर पाई है। क्या आने वाले समय में वर्तमान जिला अध्यक्ष कांग्रेस नरेश वर्मा इस विधानसभा क्षेत्र से बतौर विधायक अपनी दावेदारी प्रस्तुत कर सकते हैं? ऐसी कोई संभावना? नहीं, मेरी दावेदारी गिरिडीह असेंबली से कभी नहीं रही है, ना ही मैं शहर में किसी भी पद से लड़ना चाहता हूँ, इसलिए मेरा यहाँ कोई दावेदारी नहीं है। लेकिन मेरे पास ऐसे लोग हैं हमारे पार्टी में जो मजबूती से अगर उनको अवसर मिलेगा तो वो चुनाव लड़ सकते हैं। और विगत दिनों देखे होंगे अभी इस कोरोना काल में केवल और केवल कांग्रेस के लोग ही आगे आकर के लोगों को मदद करने का काम किया, चाहे ऑक्सीजन की बात हो या उन गरीब परिवार जहां खाने का राशन नहीं हो उनको राशन पहुंचाने का काम किया हो, तो केवल कांग्रेस करी है और आपको दिखा होगा ये बात। आपने स्वयं की दावेदारी इस पर असहमति दर्ज की है, लेकिन अपने तर्कश में कई ऐसे तीरों को आपने स्वीकार किया है जो आने वाले समय में प्रबल दावेदार के रूप में हो सकते हैं। जानना चाहेंगे कुछ ऐसे नाम जो प्रमुखता से आपके नजर में है बतौर विधायक उम्मीदवार आने वाले समय में? नहीं, ये पार्टी का अंदरूनी मामला होता है। दावेदारी करना अलग बात होती है और उसका खुलासा करना बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि जब तक हमारे यहाँ आवेदन नहीं आता है कि मैं यहाँ से दावेदार हूँ, मैं कैसे समझ सकता हूँ। लेकिन मेरे कार्यकर्ताओं में इतनी क्षमता है, उनके कार्य को देख करके इस बात को लगता है कि गिरिडीह में हमें कभी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि अगर ये कोरोना नहीं होता तो आपको यहाँ कार्यकर्ताओं का सम्मेलन करके दिखाते तो खुद ब खुद ट्रस्ट हो जाता कि नहीं, निश्चित रूप से इस गिरिडीह असेंबली में कांग्रेस काफी मजबूत है। जिला अध्यक्ष के अतिरिक्त वर्तमान में गिरिडीह जिला में कांग्रेस पार्टी से कौन कौन से ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनका नाम आप प्रमुखता से लेना चाहेंगे, जो अभी फिलहाल पूरे जिला में अपने स्तर से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए? देखिए, मैं पर्सनली किसी के नाम पर इसलिए नहीं जाना चाहता, हो सकता है किसी का नाम छूट जाए तो उन्हें बुरा लगेगा।
और मेरा एक एक कार्यकर्ता काफी मजबूती से काम कर रहे हैं। और जहां आपको कमजोरी दिखाई दे रहा है, देखिए ना, लगातार अगर ये मौका मिलता, ये कोरोना काल अभी नहीं होता इधर लगातार, तो कई लोग पार्टी की ओर आकर्षित हैं और ज्वाइन कर रहे हैं। इस वजह से किसी को हम कम नहीं आंक सकते हैं। हर व्यक्ति काफी ही मजबूत है और पार्टी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि जो वहां का स्थानीय आदमी है, जो स्थानीय व्यक्ति हैं, हम उसको प्राथमिकता देंगे और उनके कार्य की भी समीक्षा करेंगे। इसीलिए पार्टी ने असेंबली इंचार्ज बनाया है, लोकसभा कोऑर्डिनेटर बनाया है, इन सारे कार्य की जवाबदेही दी है, वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं। अभी जो हम लोग आउटरीच प्रोग्राम जो होने या हो रही है, चालू हो चुका है मेरा, इसमें कोरोना के लोगों को सर्वे करना है, इसमें भी उनकी परफॉर्मेंस दिखेगी। तो पार्टी पूरे नजर रखी हुई है कि कौन कैडर मेरा अच्छा से अच्छा काम कर रहा है, और अगर वो विधानसभा में दावेदारी करना चाहता है तो इस वक्त भी उसके कार्य को देखना चाहिए पार्टी। धन्यवाद सर, आपका हमारे इस विशेष पेशकश खास मुलाकात का विशेष अतिथि बनने के लिए और विभिन्न बिंदुओं पर अपनी बेबाक राय रखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे नरेश वर्मा, जिला अध्यक्ष कांग्रेस, लगभग 7 वर्षों से लगातार गिरिडीह जिला अध्यक्ष के पद पर आसीन है और अपने स्तर से बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। कांग्रेस का जनाधार जो है बढ़ा है, कांग्रेस की लोकप्रियता बढ़ी है, लोगों के काम हो रहे हैं, हर तरफ समस्याओं का यथासंभव निष्पादन और समाधान करने का प्रयास भी हो रहा है। आने वाले समय में कांग्रेस एक बहुत ही बड़ी पार्टी के रूप में पूरे गिरिडीह जिले में अपनी उपयोगिता सिद्ध करेगी, इसकी प्रबल संभावना है। कुल मिलाकर ये जो आप लाइव तस्वीरें से में देख रहे हैं गिरिडीह जिला अध्यक्ष नरेश वर्मा जी के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।